हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्रेटिनिन के बारे में, यूरिया के बारे में और अमोनिया के बारे में। तो इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमें जानना होगा किडनी के फंक्शन के बारे में। तो बहुत ही सरल और कम समय में समझाने की कोशिश करता हूँ कि किडनी किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर काम करता है। जो भी हम भोजन लेते हैं, उसका जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि चला जाता है। और दूसरा जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो किडनी के थ्रू होते हुए वो हमारी यूरिन से बाहर निकल जाता है। जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी होता है, वो मेनली 3 चीज़ों से ही होता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट और तीसरा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में, यानी कि वाटर में। दूसरा जो फैट है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में, यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा जो है प्रोटीन, प्रोटीन भी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। और चूंकि प्रोटीन बना हुआ होता है नाइट्रोजन के साथ, जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो उससे अमोनिया निकलता है, यानी कि अमोनिया। अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। अमोनिया अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए तो उसका बहुत ही बुरा प्रभाव आता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं, ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है, वो हमेशा टूटता ही रहता है। अगर ये नॉर्मल वेज में टूटता है, जिसके कारण हमें एनर्जी मिलता है, ये अगर नॉर्मली चलता रहा तो ठीक है। यानी कि जो अमोनिया, अब अमोनिया भी प्रोटीन से टूट के अमोनिया भी बनता है, तो ये हमारे शरीर में क्यों नहीं हमेशा इफेक्ट करता है? चूंकि जो अमोनिया का जो कन्वर्ट करता है, अमोनिया को यानी कि डाइजेस्ट करता है, वो हमारा लीवर। उस अमोनिया अमोनिया को हमारा जो लीवर होता है वो कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। और ये जो यूरिया है वो चला जाता है किडनी में, और किडनी से होते वो पेशाब के रास्ते से वो बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा लीवर में प्रॉब्लम हो जाए, लीवर सोसिस हो जाए, अल्कोहलिक लीवर हो जाए, लीवर फैटी हो जाए, तो वो अमोनिया को डाइजेस्ट नहीं करेगा, जिसके कारण हमारे शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगा। अगर हमारे शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाता है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाता है, ब्रेन में पहुंच जाता है, और वहाँ पे अल्टर्ड सेंसोरियम करा देता है, इरिटेट कर देता है, अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट। आइए ऐसे समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ा हुआ है तो इससे हम क्या समझेंगे? तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग को जानना ये होगा कि यूरिया जो कन्वर्ट होता है, किस चीज़ के कारण यूरिया कन्वर्ट होता है? वो कन्वर्ट होता है अमोनिया के कारण। और अमोनिया कैसे बनता है? जब प्रोटीन टूटता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितना प्रोटीन टूटेगा, कहने का मतलब कि प्रोटीन तो नॉर्मल वे में टूटता ही है एनर्जी के रूप में, लेकिन किसी वजह से अगर प्रोटीन ज़्यादा टूटने लगा, और ये वजह क्या हो सकता है? अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप बर्न हो गया है, किसी पेशेंट का मतलब जल गया हो, बर्न हो गया हो, या कोई ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ करता हो, यानी कि डेक्सोना वगैरह। और तीसरा जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का ज़्यादा इस्तेमाल करता हो, जो ज़्यादा हार्ड वर्क करता हो, जो ज़्यादा जिम करता हो। जो ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा वो ज़्यादा प्रोटीन को तोड़ता है। अगर ज़्यादा प्रोटीन टूटेगा तो ज़्यादा अमोनिया भी बनेगा, और ज़्यादा जब अमोनिया बनेगा तो लीवर में जो कन्वर्ट होता है अमोनिया यूरिया में, तो यूरिया का भी मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाएगा। चलिए इसे अब हम शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। मेरा वीडियो वही लोग देखना पसंद करेंगे जो मेडिकल फील्ड से हैं। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि फर्स्ट में कि हमारा प्रोटीन का ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा हो गया हो, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो वजह एस्ट्रॉयड हो, चाहे वो वजह टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का मेडिसिन हो, चाहे वो वजह वर्म्स हो, चाहे वो केटाबॉलिक स्टेट्स हो। तो इसके कारण से प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा टूटने लगता है। प्रोटीन टूटता है तो उसके साथ अमोनिया भी बढ़ने लगता है। जब हमारा लीवर ठीक रहता है तो वो लीवर में अमोनिया कन्वर्ट होके यूरिया बनता है, और यूरिया से वो किडनी फिल्टर करते हुए यूरिन से बाहर निकाल देता है। यहाँ तक तो ठीक है। अगर हमारा लीवर प्रॉब्लम हो जाए, माना कि हम प्रोटीन जो है वो ठीक ठाक है, तो मतलब सही तरीके से चल रहा है, और हमारा लीवर प्रॉब्लम हो जाए, या फिर लीवर सिरोसिस हो जाए, अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस हो जाए, फैटी लीवर हो जाए, किसी भी प्रकार से लीवर हमारा काम नहीं करता है, तो हमारे शरीर के अंदर अमोनिया बढ़ जाएगा। जब अमोनिया बढ़ेगा, चूंकि इसलिए अमोनिया बढ़ेगा क्योंकि लीवर कन्वर्ट करता है यूरिया में,
वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और अमोनिया बढ़ता चला जाएगा। अमोनिया बढ़ने के कारण जैसा कि आपको बताया गया कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, अल्टर्ड सोडियम डाल देता है, अनकॉन्शियस कर देता है, इरिटेबल कर देता है और पेशेंट शॉक में भी चला जाता है। ये अमोनिया हम लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। इसको पहचानने के लिए सेरम अमोनिया कराया जाता है। ये हो गई दूसरी चीज़। जब हमारा लीवर प्रॉब्लम रहेगा तो उस टाइम हमारे शरीर के अंदर अमोनिया बढ़ा रहेगा और ब्लड यूरिया जो होता है वो नॉर्मल ही रहेगा, यहाँ तक कि वो कम हो सकता है, ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि लीवर तो अमोनिया को कन्वर्ट नहीं कर रहा है। और तीसरी चीज़ आता है आपका, अगर प्रोटीन बहुत ज़्यादा टूटता है, ठीक है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा टूटता है और लीवर फेल हो जाता है, तो इसमें जो है यूरिया तो ऑलरेडी जो है बढ़ जाएगा और अमोनिया घट जाएगा। यानी कि प्रोटीन नॉर्मल है, मतलब सॉरी, प्रोटीन बहुत ज़्यादा टूटता है, बहुत ज़्यादा टूटने के कारण हमारा लीवर फेल हो जाता है। ये तो रही लीवर प्रॉब्लम की बात। अब हम बात करते हैं किडनी प्रॉब्लम की। अगर हमारा किडनी सही से फिल्ट्रेशन नहीं करता है या फिर एक्यूट रीनल फेलियर हो गया है, किडनी हमारा सही से काम नहीं करता है, तो जैसा कि बताया कि प्रोटीन टूट के लीवर से होते हुए, मतलब अमोनिया लीवर से होते हुए यूरिया बनता है, मतलब यूरिया में कन्वर्ट होता है और यूरिया फिर किडनी में फिल्ट्रेट होकर यूरिन से बाहर आता है। अगर मान लीजिए हमारा किडनी सही से वर्क नहीं कर रहा है तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, ब्लड का यूरिया बढ़ जाएगा, जिसे हम एक्यूट किडनी फेल्यूर भी कहते हैं। इसमें अमोनिया कम हो जाएगा और यूरिया का रेट ज़्यादा हो जाएगा। और हमारे शरीर में अगर यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है तो यूरिया के बढ़ने से जो हमारे बॉडी के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो इसी रीज़न से मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड यूरिया बढ़ जाने से क्या होता है, क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है और इसका क्या मेडिसिन दिया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल्स हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं। लेकिन अब हम समझते हैं क्रिएटिनिन के बारे में कि क्रिएटिनिन क्या होता है। मेनली जो क्रिएटिनिन होता है वो कोई बीमारी नहीं होता है, वो बस एक शो अप करना होता है। मतलब शो अप होता है कि आपका किडनी जो है वो खराब हो जा रहा है। इसमें जो क्रिएटिनिन बढ़ता है वो चूँकि इसलिए क्रिएटिनिन हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ता है कि जो हमारा मसल्स होता है वो एक वे में टूटता है, वो सप्ताह, महीना, ज़िंदगी भर ये जो है मसल्स टूटता रहता है। जो कि एक प्रोटीन होता है क्रिएटिन, मसल्स के अंदर एक प्रोटीन क्रिएटिन होता है, जो हम जो वर्क जो भी करते हैं, जो एनर्जी लॉस होता है उसका भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो क्रिएटिन बोलते हैं उसको, प्रोटीन को। सेल के अंदर जो क्रिएटिन प्रोटीन होता है वो टूटता है। जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो एक वेस्ट प्रोडक्ट भी लॉस होता है एनर्जी के साथ साथ। वो क्रिएटिनिन के मतलब वो क्रिएटिनिन बनकर हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अगर मान लीजिए किसी वजह से हमारा जो है मसल्स का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, यानी कि क्रिएटिन जो हमारे मसल्स में क्रिएटिन प्रोटीन होता है वो तो हमेशा ज़िंदगी में टूटता ही रहता है, लेकिन किसी वजह से वो ज़्यादा टूटने लग जाता है, एक्सेसिव मात्रा में टूटने लग जाता है। चाहे वजह उसका जिम हो गया या फिर प्रोटीन का पाउडर एक्स्ट्रा हम यूज़ कर लिए, या प्रोटीन शरीर के अंदर ज़्यादा ले लिए, सडनली एक्सरसाइज कर लिए, तो इसके कारण जो होता है ना वो मसल्स जो है बहुत ज़्यादा क्रैम्प करता है और बहुत ज़्यादा क्रिएटिन टूटता है, क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है जो हमारे यूरिन से निकलता है। वो क्रिएटिनिन जो बढ़ता है वो 1.2 से लेके 1.4 तक बढ़ता है, जो कि एक नॉर्मल लोगों में 1.2 1.5 क्रिएटिनिन नॉर्मल होता है। लेकिन अगर हम ओल्ड एज की बात करें, चूँकि उनके अंदर मसल्स कम होता है, मसल्स कम होने की वजह से उनका प्रोटीन जो है वो होता ही नहीं है, टूटेगा ही नहीं, जिसके कारण 1.4 1.5 ओल्ड एज में क्रिएटिनिन को बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूट किडनी फेल्योर के अंदर उसको कहा जा सकता है कि एक्यूट किडनी फेल्योर है वो। दूसरा जो है क्रिएटिनिन बढ़ने का कारण, रीज़न ये होता है कि जो क्रिएटिनिन है वो सही मात्रा से हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है क्रिएटिनिन, वो हमारे शरीर के अंदर से सही से बाहर नहीं जा पाता है। वो इसलिए नहीं जा पाता है क्योंकि जो GFR होता है किडनी के अंदर, एक पानी को छानने के लिए GFR होता है, जिसको हम ग्रेमुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, मतलब वो हमारे पानी को छानता है। अगर इसका रेट सही नहीं हो या हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उसको सही तरीके से नहीं छानता हो, जिसके कारण क्रिएटिनिन हमारे शरीर के अंदर ही रह जाता है, यानी कि ब्लड में वो शो अप होता है।
तो इसमें चेक करने के लिए हम ये होता है कि एक जीएफआर टेस्ट कराया जाता है कि जो हमने पानी लिया है, जो वाटर हमने लिया है, वो कितना हम किडनी के थ्रू बाहर कर रहे हैं। इसके लिए एक टेस्ट भी होता है और आप जो है एक रैंडम चेक भी कर सकते हैं कि 24 घंटे में पेशेंट को आपने कितना वाटर दिया है पीने के लिए और वो कितना आउट करता है उसको, क्योंकि इस तरीके से भी चेक किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं यूरेमिया के बारे में, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर अगर यूरिया बढ़ जाता है तो क्या साइन ऑफ सिम्टम्स मिलेंगे। इसमें हमारा जो टेस्ट होता है जीभ का टेस्ट, वो मेटेलिक टेस्ट हो जाता है। किसी भी अगर हम कोई भोजन यूज़ करते हैं तो वो सही से उसका टेस्ट नहीं पता चल पाता है, कन्फ्यूजन होता है, अल्टर्न सेंसोरियम होता है और नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, कोई एंडोस्ट्रोम पेन और कुछ काम नहीं करता है। बस इसमें एक सेडेटिव मेडिसिन देना होता है, फेनार्गन, वो भी बहुत सोच समझ के देना पड़ता है। ये तो हो गया कि हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ गया तो क्या होगा। दूसरा बात करते हैं साइन सिम्टम रीनल फेल्योर के बारे में। अगर हमारा किडनी फेल हो जाता है तो क्या सिम्टम्स आएंगे कि उसमें फैटिग होगा, थकान होगा, जनरल वीकनेस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगा। चूँकि हमारे शरीर किडनी सही से फिल्टर नहीं कर रहा है पानी को, तो हमारे शरीर के अंदर वाटर का रिटेंशन हो जाएगा, जिसके कारण पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। और वो फैटिगो कहने का मतलब कि थकान इसलिए होता है क्योंकि जो मसल्स हमारे शरीर के अंदर टूटता है ना, वो केराटिन पेशाब के थ्रू बाहर नहीं निकलता है और वो टूटते चला जाता है, जिसके कारण थोड़ा थकान महसूस होता है, सीजर भी आने लगता है, नोजिया, वोमिटिंग, क्रैम्प्स, ब्लड यूरिन डार्क होगा, येलो होगा, कलर चेंज हो जाता है। इसमें साथ में जो है किडनी सही से फिल्टर नहीं होने के कारण जो है ना, सही से वाटर डिस्चार्ज नहीं होने के कारण पोटासियम लेवल इम्बैलेंस हो जाता है। अगर पोटासियम थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होता है तो हमारे हार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, एरिथमिया करा सकता है, हार्ट अटैक करा सकता है। दूसरी बात कि ये सब जो है नॉर्मली जो ट्रीटमेंट होता है, अगर मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर किसी जो हमारा वाटर रिटेंशन हो रहा है किसी स्टोन के कारण, किडनी स्टोन के कारण, या फिर हो रहा है वो यूरेटर स्टोन के कारण, या फिर हो रहा है ब्लडर स्टोन के कारण, अगर हम इन सब चीज़ों को क्लियर करके बाहर निकाल देते हैं तो नॉर्मली पेशेंट ठीक ही हो जाता है। और दूसरा ये है कि एक इंट्रिंसिक किडनी फेल्योर आता है, जो कि एक किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं इसके बारे में डिटेल्स बता सकते हैं। तो चलिए, मैं कोशिश किया हूँ इसको बेहतर तरीके से समझाने का। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार ज़रूर कमेंट में मैसेज कर दें, मैं उनका अच्छे से फिर डिस्क्राइब कर दूंगा। और ये वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।